इंडस्ट्री ख़राब है तो नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना है तो डांस तक भी नहीं यहाँ करना है। भाई क्यों नहीं करना है? मैं लोगों की बातों पे क्यों आऊँ? मैं जब सही हूँ तो दुनिया जाए भाड़ में, आई डोंट केयर, मुझे मतलब नहीं लोगों से। तरीके से बातें करते हैं, बहुत चीप लगता है सुन के, और नहीं करना चाहिए, बहुत बुरा लगता है। मुझे सच बोलूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि बोलना है ना तो मुँह पे आके बोलो। लेकिन तो मोटे छोटे उसको मेंटेन करके मोटा होना नहीं होता है, उतना भी फिटनेस ऐसा होना चाहिए। सही कहा आपने कि खास करके लड़कियों को निकलने ही नहीं दिया जाता है। आज भी कहा जाता है कि लड़की हो तो घर में रहो, और मेरा थॉट है कि नहीं, लड़का लड़की सब लोग बोलता है कि बराबर है, एक समान है, तो फिर क्यों इस चीज़ में देखना। हाँ, हमारी चार मूवी आने वाली है। वही अंदाज, यानी जो वही अंदाज जो हमारी यानी नदिया के पार। अच्छा, नदिया के पार का मेरा क्लास भी था, डांस क्लास। अच्छा, आपका? हाँ, यानी आप एक्ट्रेस से पहले डांस क्लास सिखाते थे? हाँ, 8 साल में डांस क्लास चलाई। देन जब दीदी एक्सपायर की तो उसके बाद मेरा क्लास मतलब मैं चला नहीं पाई, कहूँ तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। आप लोग बिल्कुल इस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैं अभी शादी करने वाली हूँ नहीं। आज भी यही बोलती हूँ कि मैंने फेस बहुत किया, बहुत गंदे लोग मिले जाए तो उससे कई ज़्यादा अपोजिट मतलब नेगेटिव भी मिले। भी एक होता है कि मेरा माइंड, मेरा दिल क्या कहता है, जो दिल कहता है वही करो, या गलत हो अगर दिल बोलता है तो वही करो। बिकॉज ही इज़ बिग स्टार, कहा जाए तो शेर, मतलब वो बिग पावर स्टार है। ये मतलब बहुत ही अच्छे हैं, चाहे दुनिया के नज़र में जो हो, लोग जो भी उनको बोलता है, आई डोंट केयर, बट मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा या गार्जियन जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये बातें सुनने को आती है ना तो लग जाती है, तो वो डरते हैं इन सब चीज़ों से। कि बहुत सारे मैं रील्स भी देखती हूँ कि इतने अच्छे डांस करने वाले हैं, बट उनको कोई मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है किसी को। बट जिसको नहीं आता है फिजूल में उनको बढ़ा देते हैं आगे। ऐसे क्यों करते हैं आप लोग? नमस्कार भैया, मैं हूं सोनू सत्या और आप लोग देख रहे हैं साइन न्यूज़ सीरीज। तो आप लोग का इंतज़ार था जो कि पल्लवी गिरी जी का आप इंटरव्यू लीजिए, जो कि बहुत ही प्यारा अदा है, अदाकारी है, एक्ट्रेस है, जो कि आप लोग बहुत सारा खेसारी भी होंगे, पवन सिंह होंगे, सारे लोगों के साथ इन्होंने काम कर चुके हैं। लेकिन चलिए आज हम खास बातचीत करेंगे और जितने भाई का कमेंट था वो सारा पूरा करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। तो सबसे पहले पल्लवी जी, आपको साइन न्यूज़ सीरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार, और मेरे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रणाम। चलिए हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं प्रॉपर रहने वाली हूँ बिहार की सिवान जिले। चलिए हम शुरू से जानते हैं, आपकी एंट्री हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से हुई? एल्बम सॉन्ग से हुई थी भोजपुरी में। अगर देखा जाए तो अंकुश राजा जी का एक सॉन्ग की थी मैं, उसी से स्टार्टिंग हुई। देन 3 साल में स्टॉप कर दी, रीस्टार्ट जिसको बोलते हैं। स्टॉप करने का कारण? स्टॉप करने का कारण है कि वैसे भी सभी को पता है और मैंने और भी इंटरव्यू में बता दिया है, बट आपने पूछा तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एक्चुअली मेरी दीदी को कुछ हो गया था जिस वजह से वो एक्सपायर कर गई। अच्छा। तो उसी कारण मैं स्टॉप कर दी थी, बट फिर मैं उसको स्टार्ट की। घर वालों ने बोला कि करो फिर से, तो मैंने लास्ट 2020 में कल जी का सॉन्ग की थी, जी ना देवू काए पतर को। बिल्कुल। हाँ। और उसके बाद देखते हैं बवाल आपका कोई भी वीडियो आता है, अंकुश भैया हो गए, कल्लू भैया हो गए, बहुत ही ऐसा कलाकार आते जाता है। लेकिन पवन भैया जो कि पावर स्टार, उनके साथ आपको काम करने का मौका किनके माध्यम से मिला? किनके माध्यम से मिला? एक राइटर है हमारे, प्रिंस प्रियदर्शी। अच्छा। मैं उनको भी नहीं जानती, वो मुझे भी नहीं जानते थे, तो किसी के थ्रू वो भी कॉल किए थे मुझे, बट कराने वाले वही हैं। और प्यारे चैनल जो अमित सर हैं, अच्छा। वो दोनों ने मुझे कॉल किया था उस गाने के लिए। चलिए, और आपसे तो हम इस बात का दुखित है। क्या चीज़ का? आप इतना सारा काम करते फिर भी अब इतना पतली दुबली शरीर को मेंटेनेंस क्यों नहीं कर पाते? हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, अब मैं कैसे मेंटेन करूं? जैसे कोई अच्छे लेवल पर, स्टार लेवल पर हो जाते, कुछ मोटे सोटे, कुछ फिटनेस रखते, लेकिन तो मोटे सोटे उसको मेंटेन करके मोटा होना नहीं होता है, उतना भी फिटनेस ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? बट मैं शुरू से ऐसी ही हूँ। चलिए, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं
कि एक लड़की के लिए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में आना बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी बिहार से, बंगाल वंगाल से आते हैं, मुंबई दिल्ली वो सब चल जाता है, लेकिन गांव के लिए लोग, हमें नहीं लगता है कि कुछ गार्जियन इजाज़त देते हैं। बट ये सब आप कैसे फेस किए, हमारे दर्शकों को बताइए। सही कहा आपने कि बाहर में करना पॉसिबल है और हमारे बिहार में और गांव में तो बहुत करना मुश्किल होता है, वो भी खास करके लड़कियों को निकलने ही नहीं दिया जाता है। आज भी कहा जाता है कि लड़की हो तो घर में रहो, और मेरा थॉट है कि नहीं, लड़का लड़की सब लोग बोलता है कि बराबर है, एक समान है, तो फिर क्यों इस चीज़ में देखना कि लड़की हो तो लड़की नहीं निकल सकती घर से बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो भी सपना है उसको उसी पर डटे रहो और उसको करो, चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, कुछ भी गाली दे दे, कुछ भी बक दे, उसकी सुनी ना हो, अपना दिल का सुनो और अपना दिमाग से काम करो। अच्छा, आपको दुनिया टॉर्चर कर रहे थे या घर के लोग, ये हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, हमारे घर वाले तो कभी टॉर्चर नहीं किए हैं, बट बाहर वाले बहुत टॉर्चर किए हैं, और मैं उन सब चीज़ों को इग्नोर करती हूँ और उस चीज़ को मैं बहुत झेलती भी हूँ, आज भी झेलती हूँ कहूँ तो ये सारा फेस करना ना मेरे लिए बड़ी मुश्किल होता है। अच्छा, आपने तो इतना सारा आप एल्बम किए, लेकिन कभी आप मूवी कोई मूवी आने वाला है तो हमारे दर्शकों को बताइए आप। हाँ, हमारी 4 मूवी आने वाली है। हमारी एक फिल्म जो मैं 2020 में की थी, 2000 लास्ट मतलब 20 में, और जनवरी में कंप्लीट हुई थी, शिकारी मूवी। अच्छा। तो उसमें मेरा लीड नहीं था, बट छोटा भी कैरेक्टर नहीं था, बट बहुत अच्छा कैरेक्टर है। अच्छा। बट जो हमारी फिल्में आने वाली हैं सब में मैंने लीड किया है। आलोक कुमार जो सिंगर हैं, हाँ, जो सुर संग्राम के विनर थे, तो उनके साथ मेरा फिल्म आने वाला है छठी मैया करके फेब में। अच्छा, फरवरी में, हाँ। और एक कृष्णा जी के साथ है, कृष्णा कुमार। और अभी मैं कर रही हूँ लाडो मधेसिया के साथ। अच्छा। और एक मैं की हूँ फिल्म जो पूरी की पूरी फिल्म एक महिला पे आधारित है, और कहा जाए तो वो फिल्म जब भी आएगी एक धमाका होने वाली है, क्योंकि जो हमारे 40 साल पहले वाले जितने भी हैं, हमारे मम्मी हो या फिर 40 साल पहले जो मूवियाँ आती थी, फिल्में आती थी, तो वो फिर से हम मतलब ला रहे हैं उसको, और सबके अंदर वो जिज्ञासा कहा जाए तो जगने वाली है। और वही अंदाज, यानी जो पहले वही अंदाज जो हमारी यानी नदिया के पार। अच्छा, नदिया के पार कहा जाए तो इस तरह का सेम तो नहीं कहा जा सकता है, बट उसी तरीके से है, वही सिचुएशन, वही स्टोरी टाइप का है, और बहुत ही अच्छा है, और बिल्कुल फैमिलियर मूवी है। और इसमें दिखेगी कि एक औरत कितनी ताकतवर होती है और कमज़ोर नहीं होती है किसी भी मर्द से। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग एक ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं कि जो भी लड़की, मतलब एक मोटिवेशनल फिल्म कि आगे बढ़ा जाए। देखिए, हम बताते हैं आपको सबसे बड़ी नंबर बात, अगर आपको भी कहीं पे घर से अगर रुकावा आया हो, कोई भी गार्जियन नहीं चाहते, गार्जियन यानी चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, लेकिन कुछ एक गलत करने की वजह से मतलब डरते हैं हर एक गार्जियन कि मेरा नाम खराब ना हो, मेरा बच्चा का नाम नहीं खराब हो, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। तो एक ऐसा मैनेजमेंट करके ऐसा क्यों ना हमारे दर्शकों के पीछे कोई फिल्म लाए जाए। आप लोग कभी विचार किए इस पर? बिल्कुल विचार में की हूँ, और इस चीज़ को मैंने सामने रखा भी है, और उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्द उसकी मीटिंग होगी, देन शूटिंग स्टार्ट होगी, और आप सभी के बीच भी आएगी। बिकॉज एक लड़की के लिए खास करके देखा जाए तो लड़का लड़की दोनों के लिए है इसमें, क्योंकि घर का प्रेशर होता है कि डॉक्टर बनेगा तो इंजीनियर करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने सपने को साकार नहीं कर पाते हैं। तो उसी चीज़ पे हम लोग आधारित पे एक छोटा सा मीटिंग किए हुए थे, और वो ज़रूर आएगी। चलिए, आप तो इतना अच्छे लेवल पे है, कभी आपको कुछ टांग खींचने का प्रयास किया? आज इतना ही बड़े बड़े लेवल पर चले गए, अच्छे अच्छे स्टारों के साथ, जो कुछ आपसे नॉर्मल डांसर या एक्ट्रेस होंगे जो उनको काम नहीं मिल रहा है, उनके जगह पे आप चले गए, क्या आप उनको जो है कभी आपसे जले हैं? देखिए, जलन भावना तो सबके अंदर होता है, बट मेरे अंदर कभी आया नहीं, और आने भी नहीं चाहिए किसी को भी। बट मैं यहाँ देखती हूँ कि हर किसी के अंदर जलन भावना होती है, मुझसे या किसी से भी है। अगर कोई भी ऊपर जा रहा है तो उससे जलने वाले बहुत लोग होते हैं, लड़का हो या लड़की। लड़कों को तो मैं नहीं बोलूँगी, खास करके लड़कियों में ये सारी चीज़ें होती हैं, बट होनी नहीं चाहिए। और कहा जाए तो मुझे किसी से जलन नहीं होती है, मुझे अच्छा लगता है कि लड़की आगे जा रही है या कर रही है, अच्छा कर रही है, बस अच्छा करे और कुछ नहीं। अच्छा, अगर आप एक्ट्रेस ना होते तो शायद क्या बन पाते अपने लाइफ में? मैं कोरियोग्राफर। जब डांस नहीं तो कोरियोग्राफर कैसे कर सकते? क्योंकि बाहर निकलना पड़ता ना। हाँ, बिल्कुल निकलना तो पड़ता। फिर वो कैसे करते? ये तो बड़ी हार्ड वर्क आप ले लिए थे। नहीं, वो मेरा सपना था, और मेरा क्लास भी था, डांस क्लास। अच्छा, आपका? हाँ। यानी आप
एक्ट्रेस से पहले डांस क्लास का सिखाते थे? हाँ, 8 साल में डांस क्लास चलाई। देन जब दीदी एक्सपायर की तो उसके बाद मेरा क्लास मतलब मैं चला नहीं पाई। कहूँ तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था, बट उसको फिर से मैं स्टार्ट की और देन मैं इंडस्ट्री में आ गई तो फिर। अच्छा, ये सारे बात हमें सुन के लग रहा है कि आप घर से काफ़ी परेशान थे, यानी दीदी कुछ प्रॉब्लम हो गए, फिर घर का ये सब मैनेजमेंट कैसे कर पाते थे? आपके घर में मतलब कौन कौन से लोग थे, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। सभी लोग हैं, हम 8 भाई बहन हैं, जिसमें एक दीदी नहीं रही, बट हमारे दिलों में और हर जगह वो बसी रहती है, हर जगह रहती हैं। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका श्रेय हमेशा मेरे सर पे रहता है। और हमारे मम्मी पापा हैं, 2 भैया हैं, 2 भाभी हैं, 2 मेरी सुंदर सुंदर भतीजी हैं, एक छोटा सा प्यारा सा भतीजा है, और कोई नहीं। आप अपना शादी कब कीजिएगा? ये टॉपिक कहाँ से आ जाता है? अरे कुछ बताइए इसमें। जो भी मुझे देख रहा है और इनकी क्वेश्चन जो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है, आप लोग बिल्कुल इस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैं अभी शादी करने वाली हूँ नहीं। क्योंकि देखिए, सबका एक सपना होता है और ख़ास करके माँ बाप का एक सपना होता है। तो जब तक मैं उस ऊंचाई तक ना चली जाऊँ और मम्मी का और जो पापा का सपना है या मेरे घर में सबका सपना है, तो वो जब तक मैं पूरा ना करूँ और जो डिज़र्व करते हैं मेरे माँ पापा, मैं उनको ना दिखाऊं, ना करूं, उनको मैं मतलब एक हर खुशी होता है वो ना दूं, तब तक तो मैं शायद शादी ना करूं। चलिए, तब तक ना करूं। अगर आप कीजिएगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार लोग से या मम्मी पापा के पसंद से, गांव घर में? देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि अपनी पसंद से करूँगी या मम्मी पापा के। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मम्मी पापा की पसंद से अगर करती हूँ, अगर वो मेरे लायक होगा, ऐसा भी नहीं है कि मम्मी पापा ढूंढेंगे तो मेरे लायक नहीं ढूंढेंगे, अच्छा ही ढूंढेंगे तो मैं करूँगी। अगर मेरी कोई पसंद हो जाए और मम्मी पापा की मर्जी हो, उनको पसंद आ जाए, तो मैं भी वो भी कर लूँगी। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जब लोग पहली बार एंट्री करते हैं तो लोग उन्हें सोशल यूज करने का प्रयास करते हैं, तो क्या इसे आप किस नज़रिए से इसे फेस किए और यहाँ तक आप पहुँचे? बहुत फेस किया मैंने, काफ़ी इंटरव्यूअर पूछे भी मुझसे, तो मैंने उनको यही बोला और आज भी यही बोलती हूँ कि मैंने फेस बहुत किया, बहुत गंदे लोग मिले, काफ़ी अच्छे भी लोग मिले, और गॉड कसम या किसी का भी मैं बोलूँ तो अभी तक जो भी मिले मुझे बहुत अच्छे मिले, बहुत सपोर्ट करने वाले मिले, और लेकिन देखा भी जाए तो उससे कई ज़्यादा अपोजिट मतलब नेगेटिव भी मिले। बट तो उसको अपने आप में मैनेजमेंट बिल्कुल उसको अपने ऊपर होता है कि मुझे मैनेज कैसे करना है, क्योंकि देखिए एक जगह गड्ढा होता है और एक सपोज कीजिए कि हम एक रास्ते में जा रहे हैं, 2 रास्ता मिलता है, एक टूटा रास्ता मिलता है और एक सही रास्ता मिलता है, तो मुझे डिसाइड करना है ना कि मुझे जाना किस रास्ते में है ना, तो बस सिंपल सी चीज़ है। हम अपने आप ठीक रहेंगे तो कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, अब हम खाई में गिरने वाला तो काम नहीं ना करेंगे। सही बात जब सही रास्ता है तो मैं सही रास्ते पे जाऊँगी, या फिर खुद में भी एक होता है कि मेरा माइंड, मेरा दिल क्या कहता है, जो दिल कहता है वही करो, या गलत हो अगर दिल बोलता है तो वही करो। सही बात है आपका। और हम बात करते हैं पवन भैया साहब को कितना प्यार सपोर्ट मिलता है, जब वो गाना आप सैड सॉन्ग किए थे, काफ़ी पॉपुलर ब्लास्ट हुआ था जी। फर्स्ट बार भैया से मिले थे उस समय? हाँ, फर्स्ट टाइम मिले। तो कितना अंदर से कभी डर लगा होगा कि कैसे मैं फर्स्ट बार, मतलब बहुत अच्छे लेवल का है, स्टार है, मतलब उनके साथ पहली बार कैसे काम करेंगे, कैसे कुछ एक्ट करेंगे, कभी डर ऐसा कुछ लगा था? देखिए, डर तो सभी के अंदर होता है, बिकॉज ही इज़ बिग स्टार, कहा जाए तो शेर, मतलब वो बिग पावर स्टार है, तो डर तो सभी को होता है, मुझे भी हुई थी थोड़ी बहुत, बट जैसे ही उनसे मैं मिली, एक्साइटमेंट भी बहुत था देखने का, भाई टीवी पे ने स्क्रीन पे देखा था, तो मैं जब मिली उनसे और जब मैं पास में बैठी, बातें की, तो मतलब जितना मैं सुनी थी, मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट निकले, मतलब बहुत ही अच्छे हैं, चाहे दुनिया के नज़र में जो हो, लोग जो भी उनको बोलता है, आई डोंट केयर, बट मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से बात किए, और सेट पे काफ़ी सपोर्ट किए, मुझे बहुत सपोर्ट किए। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कौन स्टार को पसंद करते हैं, दिल से बोलिएगा? दिल से मैं बोलूँ तो सबको पसंद करती हूँ, बिल्कुल। सीरियसली, मैं फेवरेट होते हैं ना? नहीं, फेवरेट की बात नहीं है, मैं जिसके साथ काम करती हूँ सेट पे वही मुझे अच्छे लगते हैं, और मैं मानती सबको हूँ। चलिए, और एक और बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप एक एक्ट्रेस तो है ही, एक गाना सुना दीजिए अपने प्यारा सा, जो कहीं पे गाते होंगे। हाय, मैं गाना नहीं गाती। नहीं गाते, लेकिन फिर भी आज गाना होगा आपको कुछ पवन भैया का एक प्यारा सा सैड सॉन्ग जो शूट किया। जी बिल्कुल।
कौन सा गाना? जो आपको अच्छा लगे, मुझे तो सारे गाने अच्छे लगते हैं उनके। जो आपको याद हो, जो आप हर समय सुनते होंगे, वो बताइए। कंफ्यूजन वाली बात है। अरे चलिए, अच्छी कोई बात नहीं है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी आप सोचे हैं मुझे और भी कुछ, आपका सपना अधूरा जो मुझे और भी कुछ पूरा करना है, ऐसा कुछ? हाँ, करना है। क्या चीज़? सबको हटाते हुए अगर देखा जाए तो मैंने डांस से स्टार्ट किया था, जो मेरा डांस क्लास अभी बंद है। खैर 2 साल से तो कोविड की वजह से ही बंद है। उसको मैं बड़े लेवल पे ले जाना चाहती हूँ, तो उसको मैं पूरा करूँगी, बिकॉज़ वो मेरे लाइफ का कहूँ तो सबसे पहला पार्ट है, तो उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं ना। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मैं तो वहीं से उठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस चीज़ को मैं छोड़ूंगी नहीं। और जैसे ही कोविड नॉर्मल होता है, मतलब पूरे तरीके से, देन मैं उसको रिस्टार्ट करूँगी। अच्छा, कभी आपको ऐसा कुछ इधर उधर बोला गया होगा इंडस्ट्री में कि आप पहले पवन सिंह के साथ काम किए तो ये आ गई पावर स्टार पवन सिंह की हीरोइन, कंट्रोवर्सी ऐसा कुछ आपके साथ कुछ लोग करना चाहे? हाँ, बहुत लोग किए हैं। और ये जो बात है ना, फैक्ट है, मैं मुंह पे बोलती हूँ, मैं पूरे पब्लिक, पूरे समाज में बोलती हूँ कि ये सारी चीज़ें गलत है कहना कि क्योंकि एक एक्ट्रेस एक स्वतंत्र होते हैं, किन्हीं के साथ काम कर सकते हैं। बिल्कुल, हम आर्टिस्ट हैं जी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे सिंगर हैं, तो मैं सबके साथ काम करूँगी ना। अब मैं एक के साथ तो नहीं काम कर सकती हूँ। अब खाना खाने के लिए बना है तो क्या मैं सिर्फ अपने घर में खाऊंगी? बिल्कुल। कहीं भी जाती हूँ मैं खाती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं भूखे मर जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है और नहीं बोलनी चाहिए कि पावर स्टार के साथ काम कर ली, ऐसा वैसा बहुत तरीके से बातें करते हैं, बहुत चीप लगता है सुन के, और नहीं करना चाहिए, बहुत बुरा लगता है। मुझे सच बोलूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि बोलना है ना तो मुँह पे आके बोलो। जी बिल्कुल। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्वतंत्र है, या आप हो चाहे कोई भी एक्ट्रेस हो, किन्हीं के साथ इनका जो मन भाई वो कर सकते, क्योंकि यह किसी के बंधे तो नहीं ना हुए जो मैं इन्हीं का करूँगा। इनका जो मन होगा वो करेंगे आप लोग के लिए। भाई किस्मत किसी का भी है, कभी अचानक से ऊपर भाग जाता है, गिर भी जाता है, और किस्मत की बात होती है। कभी किसी के साथ भी मिल सकता है मौका, वो बड़े हैं मानती हूँ मैं, तो नहीं बोलना चाहिए ऐसे किसी को, क्योंकि हम लड़की हैं, और अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो हमारे जो पीछे वाले हैं उनको क्या होगा? वो डर से तो नहीं करेंगे, या फिर फैमिली है, मम्मी पापा हैं, आज भी वही जनरेशन है, अभी भी नए जनरेशन तो हटा ही दीजिए, अभी भी पुराने जनरेशन में हैं हम। तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा या गार्जियन जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये बातें सुनने को आती है ना, तो लग जाती है, तो वो डरते हैं इन सब चीज़ों से कि इंडस्ट्री ख़राब है तो नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना है, तो डांस तक भी नहीं यहाँ करना है। भाई क्यों नहीं करना है? मैं लोगों की बातों पे क्यों आऊँ? मैं जब सही हूँ तो दुनिया जाए भाड़ में, आई डोंट केयर। मुझे मतलब नहीं है लोगों से, मुझे अपनों से मतलब है, मुझे अपने आप से मतलब है, मुझे अपने कैरियर से, मुझे अपने सपनों से मतलब है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे लोगों को तंग मत कीजिए भैया, क्योंकि बहुत मेहनत से कुछ लोग बनते हैं। तो जाते जाते जितने भी लोग कुछ गलत करते हैं हमारे इंडस्ट्री में, आप उनको कुछ ऐसा मोटिवेशनल, कुछ ऐसा संदेश दीजिए ताकि कुछ लोग ऐसे ना करें, और हमारे इंडस्ट्री में आने वाले कोई भी एक्ट्रेस अगर यह वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको भी आप एक संदेश दीजिए, लड़की होने के नाते। देखिए, लड़का हो या लड़की जी, किसी को भी गलत पहले नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम ही पैदा करते हैं बेटे और बेटी को, तो फिर उसमें फ़र्क क्यों देखना? पहली बात तो ये फ़र्क देखना हटा दीजिए और गलत बोलना हटा दीजिए और अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक ये फ़र्क और गलत और गंदी चीज़ें ये सारी माइंड में ही रह जाएगी, और एक ना एक दिन उस गंदगी को लेके चले जाएंगे। करना कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, और आप अच्छे रहेंगे ना तो जाने के बाद भी दुनिया वाले याद करते हैं। तो गलत ना सोचिए, और प्लीज़ लड़का हो या लड़की सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कैसे लोग बढ़ता है, किस मेहनत से बढ़ता है, क्या खा कर बढ़ता है, किस सिचुएशन से बढ़ता है, ये आप नहीं जानते हैं। जो करता है ना, ये प्रॉब्लम से जो झेल के जाता है उन्हें पता होती है। मैं भी झेली हूँ, मैं बहुत झेली हूँ, मैं अभी भी झेल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं अभी भी झेलती हूँ, इन सारी चीज़ों को देखती हूँ मैं, इसलिए मैं सपोर्ट करती हूँ खास करके लड़कियों को। बट मैं यहाँ दोनों को बोल रही हूँ कि दोनों को आप सपोर्ट करो, यानी कि लड़की को ही सपोर्ट करो। बहुत सारी प्रॉब्लम में लड़के भी होते हैं, टैलेंट होते हुए भी लड़के पीछे रह जाते हैं। अभी बहुत सारे मैं रील्स भी देखती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे डांस करने वाले हैं, बट उनको कोई वैल्यू ही नहीं है किसी को। बट जिसको नहीं आता है फिजूल में उनको बढ़ा देते हैं आगे। ऐसे क्यों करते हैं आप लोग? चाहे कोई भी मेरे को देख रहा है ना भी इस चैनल पे, तो प्लीज़ कृपया करके आप लड़का हो या लड़की सपोर्ट करना सीख ले। उस दिन से आप
अच्छे बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी है भाई, यह तो नॉलेजेबल वीडियो और हकीकत बात है, सबको सिखाने वाली बात है। आप लोग ऐसा ना करिए, क्योंकि देखिए आप लोग एक ही गाने को देखते हैं ना तो 3 मिनट 5 मिनट लगता है, लेकिन एक गाना शूट करने में अभी जो है देखिए आप लोग देखिएगा, लेकिन ये लोग कपड़ा पहन के जो भी होता है मतलब डांस करते हैं, काफ़ी ठंड में कितना मेहनत लगता है, शायद हम लोग जानते हैं, इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, आप लोग तो गलत करने वाले लोग नहीं जानते। तो प्लीज़ ये सबको दर्द समझिए और ऐसे जो भी इन्होंने बताए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो जाते जाते क्या आप कुछ और भी कहना चाहिए? हाँ कहूँगी, क्योंकि जब आज जितनी मन की बात है आप बोल दीजिए आज। नहीं, मन की बात नहीं है। जब मैं डांस सिखाया करती थी ना तो परफॉर्मेंस के लिए, कंपटीशन के लिए, जब मैं 15-15, 20-20 बच्चों को, लड़का लड़की को जब मैं डांस कोरियोग्राफ करती थी तो बड़ी टफ लगता था। और वो ना हमारे फैमिली देखते थे, हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, भैया हो या मम्मी हो या कोई भी, वो लोग देखते थे कि ये 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का जो गाना हम लोग देख लेते हैं ना स्टेज पे, कंपटीशन जो बॉयज़ गर्ल्स ग्रुप डांस करते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है। उसमें भी लोग क्या बोलते हैं, कैसा डांस सिखाया है, कैसा डांस कर रहा है। तो हमें पता होता है ना कि हम कितने मेहनत से कर रहे हैं, 10 दिन लगता है कि 1 महीना लगता है सिखाने में। और रहा बात शूटिंग का, तो वो कितने प्रॉब्लम से हम लोग करते हैं ना, ये आप सच में नहीं जानते। अभी होली का सीज़न चल रहा है, हम लोग होली का शूट कर रहे हैं, ठंड है, रंग डालना, अबीर डालना, जो भी डालना, हम लोग कितने ठंड में पागल होके करते हैं। बट ये सब लोग नहीं सोचता है, सब लोग नुक्स निकालता है, गलतियाँ निकालता है। भाई क्यों निकालता है? आप लोग सपोर्ट करो ना, सपोर्ट आप करोगे तो ही हम अच्छा काम कर पाएंगे। वरना ये जो हमारे माइंड में घुसेगा ना, या किसी भी कान से हम सुनेंगे तो वो क्या करेगा, एक दिन वही हाल होगा कि जहर खा के मर जाएगा, फिर आप लोगों को शांति मिल जाएगा। तो ना करें, क्योंकि हमारे पीछे जो आ रहे हैं ना उनके भी कुछ सपने होंगे, आपके भी बहन बेटी जो भी होगा फ्यूचर में, तो वो भी यही देखेंगे ना, तो यही करेंगे। जब हमारी सोच अच्छी होगी, हम अच्छे होंगे, तो ही हमारे बच्चे जो हैं, जो भी होंगे या पीछे से जो हैं, वो अच्छा करेंगे। अगर उनके माइंड में गलत बोलेंगे, गलत बातें करेंगे, उनके बारे में बुराइयां करेंगे, ऐसा होता है वैसा होता है, तो फिर क्यों? बिल्कुल, वो भी आपने अच्छी बात बोला। और हमें लगता है गवर्नमेंट जो लोग बोलते हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को 8वीं अनुसूची में ले जाना चाहिए, लेकिन जब ऐसे झगड़ा देखेंगे, हमारी इंडस्ट्री में जलन देखेंगे, तो हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट 8वीं सूची में ले जाने का प्रयास करेगा। वो भी कहेगा इसको लड़ने दो इसी में। बताइए। हाँ बिल्कुल होगा ही। पहली बात तो लड़ना नहीं चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, क्योंकि इधर दुनिया जो है ना बहुत छोटी है, जिंदगी भी बहुत छोटी है। 100 वाट मतलब फिलिप्स का बॉल होता है ना, उस तरह का एक लाइफ है, क्या पता हम अभी ये कल ना है, कब क्या हो जाए। खेलते मिलते जुलते आप काम कीजिए जो भी है कि ना। पैसा एक अलग चीज़ है, एक व्यवहार, एक बात होना चाहिए। कोई स्टार हो या पब्लिकली जो भी हो भैया, है कि ना, कोई भी हो, पता है पैसा बहुत कमा लेंगे हम जी, इज्जत और ज़िंदगी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि बहुत करोड़ों रुपए है ना हमारे पास और इज्जत नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है। और पता है सेकंड लगता है, कब क्या हो जाए इंसान, कब मर जाए नहीं पता है। वो पैसा किस काम का? सही बात, किसी काम का है नहीं है किसी काम का। तो प्लीज़ वैसा काम ही ना करें ना, सबके साथ रहें, झगड़ा ना करें, मिल के रहें। कितना अच्छा लगेगा जब हम एक परिवार में होते हैं, तो जब हम हंसते हैं, मजाक करते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, तो बड़ा प्यारा लगता है। और उसी में लड़ाई हो जाता है तो सब अपसेट हो जाते हैं, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे ही हमारी इंडस्ट्री है, हमारी दुनिया है, मिल कर रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए झगड़ा ना करें प्लीज़। बिल्कुल। तो ये थे पल्लवी गिरी जी। तो आप लोग को बहुत ही बड़ा इंटरव्यू हुआ, और जितने भी लोग पहले देख लिए होंगे पूरा इंटरव्यू, दिल से थैंक यू भाई जो आप लोगों ने देखे। और इस वीडियो को एक ही काम कीजिए, मुझे लाइक नहीं चाहिए और नहीं सब्सक्राइबर चाहिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों के पास जाए, ताकि कुछ नॉलेज मिले और कुछ नहीं। और पल्लवी जी आपको नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और टाइम देने के लिए धन्यवाद, जो कि आपने बहुत ही कीमती समय दिए। चलिए फिर से मिलते कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।